हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है। आपके पास हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है जिसको मैंने AO नाम मेंशन किया है। इससे मैंने एक रेडियस ली और एक इधर, इसको रेडियस को नाम दे दिया OA और इसको B। ये हमारी क्या होगी, एक आर्क। तो हमने इसकी क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। हमने रेडियस से क्या बनाई, ये शेप जो आपके पास बनी है, हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। मतलब इसका हमने लेंथ निकालने की कितनी टोटल इसकी लंबाई है। आप ध्यान रखना कि हमेशा लेंथ किसके अंदर होती है, सरकमफ्रेंस के रिगार्डिंग होती है। कि सरकमफ्रेंस में भी हम क्या करते हैं, लेंथ को ही करते हैं ना मेज़र। बट आपने आर्क में देखो, ये आर्क जब जैसे ही आर्क बनी तो इसने एक एंगल बनाया। वो एंगल क्या था आपके पास, थीटा। क्या एंगल था आपके पास, थीटा। इसकी जगह आपके पास कोई भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ज़्यादातर आपके पास इक्विलेटर ट्रायंगल होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। अगर सिर्फ उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अगर स्क्वायर के अंदर ये शेप बनेगी तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कल में बने। आपने ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसे बनेगी तो हमने लेंथ ऑफ द आर्क या सेक्टर, अभी सेक्टर की नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं आपको लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं। थीटा क्या होगा आपका, गिवन एंगल। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr। ध्यान रखना, हमने क्या निकाला, ये थीटा हमारे पास एंगल गिवन था। आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, हमारे पास 2πr। बट इसमें क्या निकालनी थी हमने, लेंथ ऑफ द आर्क की पर्टिकुलर हमने लेंथ निकालनी थी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr। या दूसरा फॉर्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा अपॉन में 180 इंटू में πr। क्लियर, थीटा अपॉन में 180 इंटू में πr। अगर यहाँ पर 2πr है तो यहाँ पर क्या होगा, 360। अगर यहाँ पर πr है तो यहाँ क्या होगा, 180। क्लियर, ये था आपका लेंथ ऑफ द आर्क। अगर पेपर में आपको डायरेक्ट आए फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क तो आप लगाओगे थीटा अपॉन में 180 इंटू में πr। ये ऑप्शन में भी आ सकता है आपके पास। बच्चों को सिर्फ ये फॉर्मूला पता होता है, आपने ये इसको भी याद रखना है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2πr। आगे बात करते हैं एरिया की। जैसे ही हम लेंथ तो सरकमफ्रेंस से रिलेट की हमने, और एरिया को किससे करते हैं, ये एरिया किसका है, सर्कल का। बट हमने किसका निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये हमारे पास क्या बन गया, सेक्टर। ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, सेक्टर। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे करेंगे, थीटा अपॉन में 360 πr स्क्वायर। ये दूसरी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, थीटा अपॉन में 720 मल्टीप्लाई में 2πr स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी लेंथ की बात होती है तो πr आएगा, जब भी एरिया की बात आएगी तो πr स्क्वायर आएगा। थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr और इसमें एरिया में थीटा अपॉन में 360 πr स्क्वायर। आप रिलेट करके पढ़िए इसको। लेंथ क्या होती है हमारे पास, किसी भी चीज़ की सरकमफ्रेंस निकालते हैं लेंथ हम। तो इसमें हमने आर्क में क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr। फिर ऐसे ही एरिया ऑफ द सेक्टर क्या बना हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर। क्योंकि एरिया का क्या था हमारे पास, सर्कल ऑफ एरिया क्या था हमारे पास, πr स्क्वायर। दूसरी फॉर्म इसकी क्या है, थीटा अपॉन में 720 मल्टीप्लाई 2πr स्क्वायर। 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 360। ऐसे 2 को इससे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 180। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो, अगर कॉमन आ गया पेपर में सिर्फ आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर लिखो तो आप क्या लिखोगे, थीटा अपॉन में 360 πr स्क्वायर। बट अगर आपके पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखिए हमने एरिया निकाला है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये हमने थोड़ा सा एरिया निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया इसको माइनर सेक्टर से। बट
अगर मैं ये बच गया हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास मेजर सेक्टर। ध्यान रखना जो हमारे पास ये बच गया एरिया, तो ये क्या होगा मेजर सेक्टर। अब आपको ये एंगल 60 गिवन है, अगर ये एंगल आपको 60 गिवन है और आपको मेजर सेक्टर निकालना है, फाइंड द मेजर सेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तो सेम है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। बट थीटा आपने 60 नहीं लेना, 60 किसके लिए है? माइनर सेक्टर के लिए। 60 किसके लिए है? माइनर सेक्टर के लिए। आप क्या एंगल लोगे? 360 में से 60 को क्या करना है आपने? माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा? 300। क्या आएगा? 300 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, ये हमारे पास मेजर सेक्टर है। बड़े वाला एरिया क्या है हमारे पास? मेजर। जैसे नाम से क्लियर है, माइनर थोड़ा, मेजर ज़्यादा। तो ऐसे ही माइनर सेक्टर क्या है? थोड़ा, मेजर सेक्टर क्या है? बड़ा। जो बड़े वाला पार्ट है, अगर ये इतना हिस्सा हमारे पास 60 डिग्री है, ये आपको पता है सर्कल कितने डिग्री का होता है हमारे पास? कंप्लीट सर्कल 360 का। इतना हिस्सा हमें 60 पता है, तो बाकी कितना होगा? 300। क्लियर? इसलिए इसका फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। ये 360 ये नहीं है, 360 का मतलब है पूरा सर्कल का एरिया कितने का होता है? एंगल कितने का होता है? सॉरी, 360 का। आप इसको याद भी मत करो, बेशक इसको याद रखो। सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 720 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, जब मेजर आए तो छोटा एंगल लेना है आपने, अगर माइनर आया हमेशा आपके पास ना यही एंगल आपको गिवन होगा। मेजर एंगल आपने खुद अंडरस्टैंडिंग करनी है कि मेजर एंगल कैसे निकालते हैं। बच्चे हमेशा 60 से कर देते हैं मेजर को, नहीं, आपने क्या करना है? 360 में से 60 को माइनस करना है, उससे मेजर एंगल आ जाएगा आपके पास। क्लियर? ये था हमारे पास सेक्टर। क्लियर हो गया आपको? लेंथ ऑफ द आर्क क्या था? थीटा अपॉन में 180 मल्टीप्लाई में पाई आर। ऐसे हमने एरिया ऑफ द सेक्टर किया, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, बस मेजर में आपने याद रखना है कि माइनर एंगल को 360 से माइनस करना है, और सारा फॉर्मूला आपके पास सेम है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। सेम आप ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेगमेंट भी में भी दो तरीके से होते हैं आपके पास, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, जिसका मैंने एक ही कॉमन फॉर्मूला लिखा है मेजर सेगमेंट का और माइनर सेगमेंट का। ऐसे तो इनका भी एक कॉमन फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360। ओनली डिपेंड किसके ऊपर करता है? थीटा के ऊपर। देखिए अब आपके पास ये आपके पास हमने क्या निकालना है? ये जो हमारे पास होता है, ध्यान रखना, देखो ये हमारे पास सेंटर, ये हमारे पास ये एरिया क्या होता है हमारे पास? माइनर सेगमेंट। ये एरिया हमारे पास क्या होगा? माइनर सेगमेंट। ध्यान रखना, सेक्टर हमेशा इस शेप में होगा आपके पास, और सेगमेंट हमेशा इस फॉर्म में होगा आपके पास। क्लियर? पहले तो पता होना चाहिए कि सेगमेंट है किस शेप का। सेगमेंट कैसा होगा? ट्रायंगल, और ये रीजन शेडेड। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, थीटा एरिया ऑफ सेक्टर में से 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा माइनस करना है। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। आपने हमेशा ऐसे याद रखने की सेक्टर में से मैंने क्या माइनस करना है? 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपके पास आता है माइनर सेगमेंट, तो आपने ये स्मॉल वाला एंगल लेना है थीटा, जो हम सेक्टर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी सेम एंगल आपने रिप्रेजेंट करना है थीटा के प्लेस पे। क्लियर? अगर आपके पास आ जाता है मेजर सेगमेंट, तो अगर आपके पास मेजर सेगमेंट आता है तो आप क्या लोगे? एंगल 360 माइनस थीटा। क्लियर? फॉर्मूला एक ही याद रखना, एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आए थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? ये थे हमारे इनके बेस पे, इन चार फॉर्मूलों के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 12.2। अब हम आगे करते हैं 5। देखिए आपके पास ये 2-3 कंसेप्ट हैं इसके। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। देखिए एक वॉच है,
आपके पास एक घड़ी है, यहाँ पर देखो एक रफ बनाते हैं, रफ है ये आपके पास, यहाँ पर कितना होता है 12, किसकी शेप का है ये, सर्कल की शेप का है। ये कंप्लीट एंगल कितना करता है, टोटल कंप्लीट एंगल 360। ये यहाँ से वॉच स्टार्ट होती है, कंप्लीट एंगल कितना करेगी 360। हमने क्या करना है 1 मिनट, 1 मिनट में, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। 1 आवर ये सर्कल कब पूरा होता है 1 आवर में ये पूरा हो जाता है। तो कितने मिनट होते हैं 1 आवर में 60 मिनट, बट हमने निकालना किसका है 1 मिनट का। देखो ध्यान दो यहाँ पर 60 मिनट में कितना, यहाँ से स्टार्ट हुई वॉच चलना और यहाँ तक कंप्लीट हुई, तो कितना आवर पूरे हो जाते हैं 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 डिग्री का। 60 मिनट में कितना एंगल बना 360 का। 60 मिनट है ये आपके पास, 60 मिनट में कितना बना 360 का। तो 1 मिनट में कितना होगा 360 अपॉन में 60 कट किया तो कितना हुआ 6 डिग्री। आपने याद रखना है जब भी हमने 1 का लेना है, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। क्लियर। 1 आवर में बाय आवर कितने आवर होते हैं हमारे पास 360 कितने आवर में बनेगा हमारे पास 12 आवर में 360 बनेगा ना। बच्चों याद रखना है आपने, देख पूरा सर्कल कंप्लीट पहले मिनट में लगाओ, कितने मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट होता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट का क्या करेंगे डिवाइड, फिर आपने देखना आवर, कितने आवर में हमारा कंप्लीट सर्कल होता है 12 आवर में। तो 1 आवर का निकालने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड किया तो कितना आया 30 डिग्री। फिर हमने क्या करा आवर हैंड को मिनट में, आवर में कितना कंप्लीट होता है आपने किया अभी 1 आवर में कितना हुआ 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना होगा डिवाइड बाय 60। 1 आवर में कंप्लीट कितना डिग्री का एंगल होता है 30 डिग्री का। तो 60 मिनट में 1 मिनट का निकालने के लिए क्या नहीं करेंगे 60 से डिवाइड, तो कितना होगा 1/2 डिग्री। दोबारा रिपीटिशन करते एक बार। लेंथ ऑफ द आर्क थी हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर किया हमने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम है, डिपेंड करता है ओनली एंगल के ऊपर। फिर हमने किया कि मिनट हैंड मिनट में कितना करेगी 6 डिग्री का, आवर में कितना करेगी 30 डिग्री का, और आवर को मिनट में कितना करेगी 1/2 डिग्री का। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ 12.2।